हुआ क्या पिछले 12 घंटों में ये बताते हैं आपको। पहले तो यूएस मार्केट यहाँ पर तेज़ी हुई, लगातार तीसरे दिन तेज़ी रही। नैस्डैक चला और चिप शेयर्स चले। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है। और बॉन्ड यील्ड में गिरावट आई और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई। तो एक तरीके से एक एल्गो ट्रेड प्ले हुआ था कल। आज रात को एनवीडिया के नंबर्स आएंगे आशीष, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इससे पहले सेमीकंडक्टर के शेयर दौड़े और ये आईटी के लिए एक बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग मूव होने वाला है। इसके बाद आते हैं वॉर अपडेट पर। बाय द वे वैसे वेस्ट एशिया में बाकी जगह पर स्थिति नॉर्मल है, ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको आंखों देखा हाल बता सकता हूँ, ठीक है। हॉर्मुज़ पर ईरान और ओमान का जो बयान आया है, दोनों देशों का एक अस्थायी शिपिंग रूट बनाने का प्रस्ताव है और ये पहले भी बात हुई है। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिन ज़्यादा लगेंगे और कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन अब करें क्या? अगर सामने वो खुलने को तैयार नहीं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। और ईरान और ओमान के बीच में बातचीत भी हो रही है अब, और ये आगे जाकर हॉर्मुज़ को कैसे आपको ट्रीट करना है, इस पर भी बातचीत हुई। काफ़ी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये सब हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं, तो थोड़ा इसका अपडेट ज़रूरी था। ट्रुथ सोशल पर क्या बोला ट्रंप ने? उन्होंने कहा है कि ईरान सोचे भी नहीं नई माइंस को बिछाने के बारे में, उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो ऐसे सारे जहाज़ों को वो उड़ा देंगे और इस पर उनकी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहने वाली है। वॉर अपडेट में से ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक ना ग्लोबल मार्केट के लिए एक और सरदर्द गहरा रहा है, वो है वापस टैरिफ का डर लौटता हुआ। अगर आप देखें यूएस कनाडा ट्रेड वॉर ज़बरदस्त गहराया है। कनाडा ने यूएस के सामान पर टैरिफ लगाया, जवाबी टैरिफ $20 बिलियन के यूएस के सामान पर, और ये एक इंटरेस्टिंग है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी बयानबाजी भी हो रही है। अच्छा, क्या दोनों डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं? ऐसा तो है नहीं कि ठीक है यूएस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री, लेकिन कनाडा भी कोई छोटी कंट्री नहीं है, तो कनाडा भी झुकने को तैयार नहीं है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। इसके अलावा आई थिंक जो लास्ट बिट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाकी एसेट क्लासेस में क्या हुआ? कच्चा तेल 5% टूटा, $87 के नीचे आया ब्रेंट, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से बॉन्ड यील्ड टूटी। 30 साल की बॉन्ड यील्ड घटकर 5.16 पर आई है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड घटकर 4.63 पर आई है। सोने की कीमत अभी भी $4700 पर आउंस इसके आसपास बनी हुई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ अगली लाइन प्ले करें। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ग्लोबल स्पॉट मार्केट में भी सोना जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज पर है, और फिडेलिटी फंड्स ने सोने की होल्डिंग्स डबल की हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन हो रहा है। तो गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड यील्ड्स, कॉपर, यहाँ पर